सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। यमन पर इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। यमन के होदैदा और अल सलिफ में बमबारी की गई। ये देखिए आप, हूती के कई ठिकानों पर इजराइल डिफेंस फोर्स का पिन पॉइंट अटैक। हमले में अल सलिफ पोर्ट को भारी नुकसान। हमले के बाद कैट्स ने कहा हूती का भी हाल हमास और हिजबुल्लाह जैसा होगा। और आइए अब आपको बताते हैं यमन के वो दोनों पोर्ट को दिखाते हैं जहां इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर तबाही मचाई है। अटैक के बाद इजराइल ने सैटेलाइट तस्वीरें तक जारी की है। ये देखिए कंटेनर टर्मिनल आपको दिख रहा है जहां एयर स्ट्राइक हुई है। होदैदा एयरपोर्ट जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। ये कंटेनर टर्मिनल भी है जहां पर IDF ने ये एयर स्ट्राइक की है और सब कुछ तहस नहस किया है। यहीं पर ही इनपुट मिले थे, यहीं पर ही लीड मिली थी IDF को और यहीं पर ही एयर स्ट्राइक की गई है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपके सामने, और एक और तस्वीर आप देखिए अल सलिफ। अगर पोर्ट की बात करें, हवाई हमले में यहां पर भी भारी नुकसान हुआ है। अब ये जो पोर्ट है यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक आपको ये मार्क करके हमने आपको दिखाया, यहां पर ये वो जगह है जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। और इजराइल का यह दावा है कि इस एयर स्ट्राइक में अल सलिफ पोर्ट को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो बकायदा इजराइल की तरफ से सैटेलाइट इमेजेस का सहारा लेकर यह बताया गया है कि कहां पर हमलों को अंजाम दिया गया। और इसके अलावा अगर हम करुणा देखें तो ये जो दूरी बताई जा रही है 77 किलोमीटर है। जो एक पोर्ट है अल सलिफ पोर्ट, यहां पर भी अटैक हुआ और यहाँ पर भी होदैदा पोर्ट पर भी अटैक हुआ, लेकिन इसकी दूरी 77 किलोमीटर, यानी 77 किलोमीटर के रेंज में ये दो बड़े अटैक, दो बड़े बंदरगाह के इलाके जो कि निशाने पर लिए गए IDF के जरिए, इजराइल डिफेंस फोर्स के जरिए। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। प्रोफेसर अमिताभ, अगर इसके बारे में स्ट्रैटेजिकली आपसे पूछें तो इजराइल करना क्या चाहता है? बंदरगाह वाले इलाकों में निशाना साध के इजराइल क्या करना चाहता है? क्या पूरी तरह से गाजा पर इस तरह से कब्जा हो पाएगा? क्योंकि यमन को एक मैसेज दिया जा रहा है, ईरान को एक मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन गाजा में क्या करना चाहता है इजराइल? देखिए, गाजा में अब जो इजराइल कर रहा है वो अब इंटरनेशनल कन्वेंशंस का तो पहले ही ब्रीच कर चुके हैं। अब वो मानवीय त्रासदी है। लेकिन इजराइल का जो इंटेंशन है वो है गाजा के लोगों को इस तरह से प्रेशराइज करना कि वो एक कन्फाइंड हो जाए साउथ पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट को वो कैप्चर कर ले, या ऐसा मिलिट्री प्रेजेंस करे कि वहाँ पर कम से कम मिलिट्री स्ट्राइक्स करने के लिए या टेररिस्ट स्ट्राइक करने के लिए इनके पास या इनके टेररिस्ट के पास कोई जगह नहीं बचे। और इसलिए हूथीज भी उसमें साथ दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस समय बिल्कुल शांत हो गया है रशिया यूक्रेन को लेके, और यूरोप और अमेरिका की जो एक अंतर्द्वंद है वो सामने आ गया है। इसके चलते इसका पूरा फायदा उठा रहा है इजराइल। इजराइल जानता है बियॉन्ड अ पॉइंट वो वहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, और जो रेमिनेंट्स हैं हमास के वो कभी ना कभी तो ख़त्म होने ही हैं, और अगर ख़त्म भी हो तो उनको रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन हूती एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और हूती को हम एक सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप नहीं समझें। हूती 28% यमन की टेरिटरी कंट्रोल करता है। 10 साल से वो खड़ा है पूरे वेस्ट के खिलाफ। सऊदी अरेबिया को उसने कॉम्प्रोमाइज के लिए फोर्स किया है। उसके पास जितने असले हैं, और होदैदा पोर्ट जो आप दिखा रहे थे वो उनके ट्रांजिट फैसिलिटी ऑयल का है, जहां से वो तेल सप्लाई करते हैं, और वो सेल्फ सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि ईरान उनको पैसे देता है, नहीं, उनके पास इतना तेल है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ब्लैक मार्केटिंग करके कर रहे हैं वो। और उन्होंने, अमेरिका ने उनको एश्योरेंस दिया है कि अब वो उन पर स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका मानता है कि पिछले 3 महीने में $3 बिलियन उन पर स्ट्राइक करके वो खर्च कर चुका है। सुएज कैनाल से जो जाती है, सुएज कैनाल आजकल एक कंसेशन दे रहा है कि जो भी उसके पोर्ट से या कैनाल से जाएगा और वो रेड सी होता हुआ जाएगा, उसको वो कंसेशन देंगे। तो हूती इस समय ये चीज़ समझ गए हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर रहा है, और जब तक हमास पे अटैक होते रहेंगे हूती उनका समर्थन करता रहेगा। लेकिन जो स्थिति बन रही है उसमें देख के यही लग रहा है कि इजराइल हमास के प्रति या गजा के प्रति अपना जो विद्वेष था वो खत्म नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, तो जो इजराइल का एग्रेसिव रुख है वो हमास के खिलाफ हो, हूती के खिलाफ हो, या फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ, वो जारी। लेकिन हमने ये भी देखा कि कैसे लगातार जो अमेरिका है वो ईरान के साथ जो एंगेजमेंट भी है उसकी नजर आ रही है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इसको बातचीत को लेकर, और ईरान का ही प्रॉक्सी है हूती। सस्ते वाले
दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या